अलाउ कर दिया, ठीक है। यस सर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, इसी से हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है वो सीबीएसई ने इंक्लूड किया है, जेई मेंस ने भी इंक्लूड किया है, और इससे खूब पूछे गए हैं, सीबीएसई ने भी क्वेश्चन पूछे हैं और जेई मेंस ने भी। तो हम लोग पहले तो यही फॉर्मूला पढ़ेंगे और इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। देखो, मान लो कोई कंडक्टर है ये हमारे पास, ठीक, इसको हम लोगों ने प्लस 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 और प्लस ये सारा चार्ज दे दिया। ये इसके, ये सेंटर से ये वाला रेडियस है ए मान लो कुछ, या आर मान लो, वटेवर, ए मान लो, आर मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। और इसको जो चार्ज दिया गया है वो क्यू है। अब एक आउटसाइड पॉइंट है पी, आपको पता है ये पी पॉइंट आउटसाइड भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है, ये दूरी स्मॉल आर है ना। तो जब पॉइंट इनसाइड होगा तो क्या होगा ठीक है, केस 1, व्हेन पॉइंट पी इज आउटसाइड, आउटसाइड, अगर पॉइंट पी आउटसाइड होगा तो ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा बच्चे? आउटसाइड के केस में आपको पता है स्मॉल आर ज्यादा बड़ा हो जाएगा रेडियस से, ए से। तो ऐसी कंडीशन में पोटेंशियल होगा वीपी इज इक्वल टू के, यहां लिखेंगे, और सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान लेंगे थोड़ी देर के लिए, सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखा हुआ मान लो, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज सेंटर पे, और आर दूरी पर बस पोटेंशियल निकालना रह जाएगा, तो मैं लिखूंगा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा सेंटर पे, और कितनी दूरी पर हो जाएगा वो? आर दूरी पर। तो आउटसाइड जब भी पॉइंट जहां पर फील्ड निकालनी, पोटेंशियल निकालना है, अगर वो आउटसाइड है तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पे रखो और उस आउटसाइड तक की दूरी से डिवाइड करवा, ये हो गया पोटेंशियल आउटसाइड। अब बी पॉइंट आता सरफेस पर, एट सरफेस, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और आर की जगह यहां पर क्या लिखा है? ए लिखा है, तो कोई बात नहीं, वीपी, अब सरफेस वाला पॉइंट, प्लस क्यू, ये तो यही रहेगा, और बस स्मॉल आर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? ए, ये हो जाएगा। क्लियर? 2 पॉइंट हो गया। अब तीसरा, अगर इनसाइड होगा, सबसे ज्यादा तहलका मचाने वाला यही पॉइंट है, जब ये पॉइंट यहां ना होकर के अंदर हो जाएगा। किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर की एक खास बात होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, सॉरी पोटेंशियल यूनिफॉर्म होता है। कंडक्टर के अंदर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है बेटा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जीरो मिलेगी कहीं भी कंडक्टर के अंदर, मैंने बताया भी था कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जीरो। तो इस कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी मिलने वाली नहीं है। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, यहां चाहे सरफेस पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ले लो, पोटेंशियल जैसा होगा वैसा ही अंदर हर एक पॉइंट पे होगा। तो मतलब इनसाइड कंडक्टर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वीपी कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा, और वो वही होगा जो सरफेस पर है। तो के प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ए। मतलब यहां से ये भी बात समझ में आती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनसाइड एनी कंडक्टर, इनसाइड एनी चार्ज कंडक्टर, अरे बेटा मैं बिजी हूं यार, अभी बाद में बात करूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल निकाला है प्लस के प्लस क्यू अपॉन ए, ओके। एक्चुअली कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इस वजह से ये देखा जाता है कि उसके अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक। सो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल will be यूनिफॉर्म, हमेशा एक ही जैसा आपको पोटेंशियल मिलेगा। मतलब कहीं भी, जैसे ये कंडक्टर है मान लो चार्ज, ठीक है, ध्यान देना। अब अगर आप इसकी रेडियस, इस स्फीयर की रेडियस कैपिटल है, समझना, तो अगर कोई यहां पर पोटेंशियल पूछे सरफेस पर, तो मैं कहूंगा के क्यू अपॉन ये वाली रेडियस आर, ठीक। कोई यहां पूछे तो भी के क्यू बाई आर,
कोई पूछे यहाँ तो हम तब भी हम कहेंगे के क्यू बाई आर। क्यों? जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर हर एक पॉइंट होता है। यहाँ भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू बाई आर, यहाँ भी के क्यू आर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं भी, सब जगह के क्यू आर बाई आर होगा। मतलब जितना सरफेस पर पोटेंशियल हो जाता है अंदर भी उतना ही मेंटेन रहता है। इस वजह से अगर मैं ग्राफ खींचूं इसका तो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देने वाला है ये ग्राफ। एक मिनट, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे V वर्सेस R, V वर्सेस R। और शायद मैंने आपको बताया था एक पॉइंट होता है स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, या स्मॉल यहां पर a माना है तो a हो जाएगा, जो भी तुम रखो। सर्फ देखो बाहर पोटेंशियल जो है देखो वो वेरी कर रहा है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, लेकिन सरफेस पर देखो आके कांस्टेंट हो गया है के क्यू बाई ए। ना चार्ज बदल सकता है, ना के की वैल्यू बदल सकती है, ना ये रेडियस बदल सकती है, फिक्स हो गया। और जितना सरफेस पर है उतना हर एक पॉइंट पर अंदर है। यही बात कंफ्यूजन में डालती है बच्चों को। किसी कंडक्टर की जो सरफेस पर पोटेंशियल होता है अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट पर सेम पोटेंशियल आपको एप्लीकेबल होता है। इस वजह से अगर हम बाहर बनाएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन फॉलो करते हुए कुछ इस तरह से बना देंगे, V प्रोपोर्शनल टू 1/r, और अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, वही हो गया V कांस्टेंट। ठीक, तो अंदर किसी भी पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगा और बाहर हो जाएगा 1/r। तो इस वजह से ग्राफ ये ऐसा बनेगा। तो एक इसी बात पर एक तुच्छ सा घटिया सा कंसेप्ट जेईई मेंस में आया। वो क्वेश्चन क्या था जरा आपको मैं एक बार दिखाता हूं। उसने क्या किया, इरेगुलर शेप बनाया। एक्चुअली मैं वर्डिंग में बोलूं तो कंडक्टर के अंदर हर जगह ईच एंड एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। और पोटेंशियल क्या हो जाता है? कांस्टेंट। तो किसी ने एक बार जेईई मेंस में क्या पूछा था, 2011-12 के आसपास ऐसे अजीब सा शेप बनाया और उसने ऐसे ही चार्ज रख दिया है। ठीक है, हालांकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, लेकिन समझना जरा वो क्वेश्चन क्या था। तो उसने बोला कि बताओ ए पॉइंट ऐसे दे दिया, मान लो एक पॉइंट दे दिया, बी पॉइंट, एक सी दे दिया और एक डी दे दिया। ठीक है, ओके। पहला ऑप्शन उसने बनाया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब गिवन ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? जैसे ये ए है, ये वाला सी है, ये वाला डी है, ये वाला बी है। ए बी सी और डी, ये 4 पॉइंट है और चारों पॉइंट की वजह से हमें देखना है ऑप्शन पहला क्या लिखा है, वी ए माइनस वी बी इज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन वी सी माइनस वी डी इज नेगेटिव। तीसरा ऑप्शन वी डी माइनस वी सी इज नेगेटिव। और डी ऑप्शन वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। कह रहा है बताओ इन चारों में से गिवन कंडक्टर के लिए, ये एक कोई कंडक्टिंग बॉडी थी उसको चार्ज दे दिया गया था, इन चारों बातों में से कौन सी बात सही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0। तो इसके अंदर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो मेरा आंसर क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है। लेकिन कह रहा है कि बताओ दो पॉइंट का मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहा हूं, जैसे ए और बी का, तो ए माइनस बी किया तो कह रहा पॉजिटिव आना चाहिए। क्या सही है? वीसी माइनस वीडी, सी और डी का नेगेटिव आना चाहिए, वीडी और सी का डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए, वीबी माइनस वी 0 आना चाहिए। तो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कारण बताता हूं, बिकॉज कंडक्टर के अंदर की सरफेस इक्यू पोटेंशियल होती है। इक्यू पोटेंशियल का मतलब सब जगह पोटेंशियल सेम होता है, सरफेस पर और अंदर किसी भी पॉइंट पर सबका इक्यू पोटेंशियल। सरफेस सारी कुछ सरफेस पर है और कुछ अंदर है, इसके बाहर कोई भी नहीं है। ठीक है, सरफेस पर एक पॉइंट है और बाकी अंदर है। तो सरफेस पे हो या अंदर हो सब जगह पोटेंशियल सेम रहेगा। तो लिखेंगे बिकॉज
conductor behaves like equipotential surface as equipotential surface, ठीक है। conductor behaves as equipotential surface, so पोटेंशियल हर जगह का बराबर हो जाएगा, चाहे ए हो वो बी के बराबर भी होगा, वो सी के बराबर भी होगा और वो डी के बराबर भी होगा। इसलिए जब सभी जगह का पोटेंशियल बराबर हो जाएगा मेरे बच्चों, तो बहुत ही आराम से आप किसी भी दो जगह का पोटेंशियल, जैसे ए और बी का पोटेंशियल 0 आना चाहिए था, सी और डी का भी क्या आना चाहिए था 0, डी और सी का भी क्या आना चाहिए था 0, लेकिन नहीं है। तो फिर बी और ए का देखो डी 0 है, इसलिए हम कह सकते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हम लोग आराम से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल आएगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये मैंने दिखाया बी और ए के बीच का पोटेंशियल आपको कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 0। तो बी और ए के बीच का जो पोटेंशियल हमें मिला है वो 0 है, बिकॉज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही नहीं होती लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जो सरफेस पर होता है वो अंदर यहाँ 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 कहीं भी, बस सरफेस के बाहर नहीं, बस अंदर कहीं भी सेम रहता है। और बाहर क्या निकालते हैं के क्यू बाई आर, सरफेस पे क्या निकालते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक, ये बात इतनी आसानी से आपने सुन ली, इतनी आसान भी नहीं होती। कारण ये इसलिए है क्योंकि कैपेसिटर की जो आत्मा है ना इसी बात से निकलती है। इवेंट में मोस्टली बच्चों को और कोई फॉर्मूला पोटेंशियल का सिखाता ही नहीं। वो कहते हैं सर और भी बुक्स में दिए थे, मतलब अपनी सीबीएसई वाली बुक में तो नहीं दिए होते लेकिन कॉम्पिटिटिव में वो कहते हैं कि सर हमें तो और फॉर्मूले देखे थे। मैं कहता हूं मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है उनकी, क्योंकि जरूरत ही इसी की है। ठीक है, सीबीएसई ने बहुत ही चालाकी से वही चीजें दी गई हैं जो कॉम्पिटिटिव की हों। फालतू में विद्वानगिरी वो नहीं दिखाते, वो काम की बात पे आते हैं। ठीक है, खैर आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। पहले यार देखो जरा एक बात कि एक ये स्फीयर है, पोटेंशियल निकालना बताना मुझे कैसे। एक ये है और एक ये कोसेंट्रिक स्फीयर है। बी, ये हो गया ए और बी, ये हो गया प्लस क्यू और ये हो गया प्लस 2q। सब कंडक्टिंग है। क्वेश्चन सुन लो, ऑल आर कंडक्टिंग। देखो ये स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और ये भी कंडक्टिंग स्फीयर, बीच में खाली जगह है, इस सेल के अंदर है, मतलब दोनों कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, याद करो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करवाए थे, लेकिन अब हमें पोटेंशियल में करना है। तो पहले वाले का ये पहला स्फीयर, ये दूसरा स्फीयर, हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में सुनो। हमें कैलकुलेट करना है V1 की वैल्यू कितनी होगी, V2 की वैल्यू कितनी होगी, ये बताना है। अक्सर क्या प्रॉब्लम मैंने देखी है कि बच्चे इस क्वेश्चन को देखते ही तुरंत इंडक्शन करवाने लगते हैं। वो कहते हैं सर आपने कहा ये कंडक्टर है और ये भी कंडक्टर है, तो अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज होगा सर यहाँ माइनस क्यू चार्ज होगा और फिर ऊपर प्लस क्यू आएगा, ऐसा वो करने लगते हैं। मैं कहता हूं नहीं करना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आप मत करो ऐसा कोई भी काम, कभी भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो आप इंडक्शन मत करवाना। केवल इंडक्शन दो केसेस में करवाए जाते हैं, एक जब आपने अर्थिंग लगा दी हो तब, और एक जब आपने दो स्फीयर को आपस में एक वायर से जोड़ दिया हो तब। ना ही यहाँ पर आपस में कोई वायर जुड़ा है और ना ही कहीं पर अर्थिंग लगी है, इसलिए चुपचाप बिना इंडक्शन लगाए जो कहा जा रहा है वो करो। जैसे सेकंड सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, मतलब यहाँ पर पोटेंशियल निकालना। अब इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट, सेकंड सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो दो कारण से होगा। एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इंडक्शन नहीं करवाना, और एक ऊपर सरफेस पे ही जो प्रेजेंट है प्लस 2q चार्ज, उसकी वजह से। इन दोनों की वजह से पोटेंशियल निकालूंगा और मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चर्चा है, बिल्कुल बेसिक चर्चा, सिंपल सी सीधी सीधी बात। यहां पर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो एक चार्ज ये एक चार्ज ये, दोनों की वजह से पोटेंशियल। लेकिन सबसे पहले जरा इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर नजर डालो। इस वाले प्लस क्यू चार्ज के लिए ये पॉइंट बाहर पड़ रहा है, और मैंने कहा था जब कोई पॉइंट बाहर पड़ रहा हो तो फॉर्मूला लगाते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर जो भी चार्ज है Q प्लस का है वो प्लस का Q,
और देखो क्योंकि आउटर पॉइंट यहां पर है, सेंटर से कितनी दूर पे है, अगर आउटर पॉइंट देखें इस स्फीयर को सारा चार्ज यहां रखो और क्योंकि पोटेंशियल यहां निकालना है तो बताओ कितनी दूरी पे मिलेगा, मैं कहूंगा बी दूरी पर आपको ये पॉइंट मिल रहा है के क्यू बाई बी प्लस। अब इस 2q चार्ज की वजह से जो कि इसी सरफेस पे ही फैला है और सरफेस पे ही पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है कंडक्टिंग स्फीयर में के जो भी सरफेस पे चार्ज हो 2q वो भी प्लस का है तो प्लस का 2q डिवाइडेड बाई इस सर्किल की रेडियस, इसी सर्किल क्योंकि सरफेस पे है, याद करो मैंने पढ़ाया था के क्यू बाई कैपिटल आर, तो ये हो गई बी दूरी, तो जाएगा बी, तो ये आंसर आ जाएगा 3 के क्यू बाई बी दैट इज V2, 3KQ डिवाइडेड बाई बी। ये बताओ ईमानदारी से क्या सभी को ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये वाला पॉइंट आउटसाइड था, ये वाला पॉइंट आउटसाइड था इसके लिए, तो मैंने इसको सारा चार्ज को सेंटर पे रखा और इतनी दूरी के लिए पोटेंशियल निकाल दिया। ये वाला पॉइंट सरफेस पे ही था इस वाले स्फीयर के लिए, इसलिए मैंने तुरंत इसी के सरफेस पर पोटेंशियल निकाला और इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिखने का तरीका है के और इसके ऊपर जो चार्ज है वो 2q डिवाइडेड बाई बी। ठीक है, तो ऐड करेंगे V2 आ गया 3KQ डिवाइडेड बाई बी। नाउ वी विल डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें बच्चों तो कैसे निकालोगे, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ। फर्स्ट सरफेस ये वाली है, चार्ज अभी भी दो हैं, एक प्लस क्यू और एक प्लस 2q, तो हम निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड पोटेंशियल ड्यू टू प्लस 2q, दोबारा से वही, लेकिन इस बार जरा पॉइंट यहां पर पड़ने वाला है, तो इस वाले स्फीयर की तो सरफेस पर है, जिसकी सरफेस पे होता है उसका पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है के प्लस का क्यू डिवाइडेड बाई इसी स्फीयर की रेडियस दैट इज ए प्लस। अब इधर आ जाओ, के अरे बेटा क्लास ले रहा हूं यार, ठीक है, ठीक है अरे भाई अरे बेटा मैं कह रहा हूँ भेज दूंगा जब बनाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहा है इतनी तू? एक केवल क्लास में तुझी को टेंशन है क्या? भेज दूंगा मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से इसकी सरफेस पर पोटेंशियल देखो, ये वाला ये सरफेस पे यही निकालना है, वन पे ही, फर्स्ट वाली सरफेस पे ही निकालना है यहीं पर, तो इसकी वजह से इस क्यू चार्ज की वजह से कितनी दूरी है यहाँ की, के क्यू डिवाइडेड बाई ए। लेकिन अब यहाँ गड़बड़ क्या होती है कि दूसरा चार्ज यहाँ पर है सरफेस पर और निकालना अंदर है हमें, अरे के 2q डिवाइडेड बाई सरफेस पर पोटेंशियल निकालेंगे, इसी सरफेस पे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि अगर यहां मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो अंदर अपने आप वही पोटेंशियल मिलेगा, तो ये हो गया B, तो ये जाएगा के क्यू ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 2/b। बच्चों देखो यही पोटेंशियल लिखना अगर किसी को आ गया ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको खूब मेडिकल में, खूब इंजीनियरिंग में खूब मिलेंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप बैठोगे ना ये मिलेंगे जरूर, सीबीएसई में मिलेंगे जरूर। तो गलती कहां होती है मैं आपको बताता हूं, गलती होती इस वाले केस में जब V1 लिखते हैं हम, V1 लिखते हैं तो यहाँ वाले सरफेस पे निकालना था हमें, यहाँ वाली सरफेस पे निकालना था, तो इस ये वाले चार्ज तो इसी सरफेस पे है, तो पोटेंशियल लिखेंगे इस पे निकालने के लिए के इस सरफेस पे चार्ज Q डिवाइडेड बाई इसकी दूरी A, तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया। लेकिन एक और चार्ज है जो कि इसके ऊपर है 2Q, तो इस 2Q की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो 2Q की वजह से पोटेंशियल हो जाएगा K प्लस का 2Q, मैं इसी सरफेस पे निकालूंगा डिवाइडेड बाई B लिखूंगा, जैसे ही मैं B लिखूंगा ना बच्चा कहेगा यार क्या पढ़ा रहे हो सर, गलत है ये तो, आप यहां पर क्यों निकाल रहे हो,
मैं इसलिए यहां पर निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे जहां पर पोटेंशियल निकालना था वो इस स्फीयर के अंदर है, और मैंने कहा था स्फीयर की सरफेस पे अगर जो पोटेंशियल होता है वो अंदर के हर एक पॉइंट पे होता है, इसलिए अपने आप इस पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इस चार्ज की वजह से इसकी सरफेस पर होगा। तो अगर इसकी सरफेस पर पोटेंशियल मैंने लिख लिया तो यहां पर लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो सरफेस वाला पोटेंशियल होगा वही यहां वाला पोटेंशियल। तो इस तरह से के क्यू 1/a + 2/b, इस तरह से मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा। ये V2 है और ये हो गया V1, दोनों की वैल्यू V1 और V2 मैं कैलकुलेट कर सकता हूं आपके सामने, ये रहा। देखो अगर ये चीज समझोगे तो अच्छे क्वेश्चनों में मदद मिलेगी, बस यही है, नहीं तो घटिया क्वेश्चन तो कर ही लेंगे हम लोग, है ना, यही है। देखो और आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, थोड़ी सी दिमाग लगाना आप अपना। देखो एक स्फीयर, दो स्फीयर, तीन स्फीयर, ए बी सी, ए बी सी, फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, ये तीन सरफेस है। ये मैं वीडियो डाल दूंगा आपको यूट्यूब पे ताकि आप इसको बार बार देख सको, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होती है, यहाँ पंगे हो सकते हैं, ठीक है। अब मान लो यहां पर चार्ज है Q, यहां पर चार्ज है 4Q। मैंने कहा इंडक्शन मत करवाना, मैंने कहा इंडक्शन कभी मत करवाना, कोई जरूरत नहीं है इंडक्शन करवाने की। किसी बच्चे से मैंने पूछा बेटा आप ये बताओ मुझे कि V3 की वैल्यू कितनी होगी, थर्ड सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, सेकंड सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, और फर्स्ट पे क्या होगा। ये तीन चीजें हैं, ठीक है। थर्ड सरफेस पे क्या होगा, यहां पर एक चीज देख रहे हो आप, केवल चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर +Q, और यहां पर प्रेजेंट है प्लस का 4Q। ये दो स्फीयर पे ही चार्ज प्रेजेंट है, यहां और यहां, और मुझे कहीं पर चार्ज नहीं मिल रहे। तो अब मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसे मतलब करूं, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल थर्ड वाले फेज पे चाहिए, थर्ड वाला फेज यहाँ है, तो V3 लिखूंगा मैं। अब मैं देखूंगा कितने चार्ज है, दो ही चार्ज है, एक ये और एक ये। तो एक तो इसी चार्ज की वजह से थर्ड वाली सरफेस यही है, यहीं पर निकालना पोटेंशियल। तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालना तो बड़ा आसान है, के सरफेस पर फॉर्मूला, सरफेस पे प्रेजेंट चार्ज लिखो 4Q डिवाइडेड बाई सरफेस तक की रेडियस लिखो, सरफेस तक की रेडियस C है, लिख दिया, प्लस दूसरा चार्ज ये है। लेकिन देख लो ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, थर्ड वाली सरफेस है, इस वाले चार्ज के बाहर है, इस वाले स्फीयर के बाहर है, इस स्फीयर के आउटसाइड है। किसी भी स्फीयर के जब आउटसाइड कोई पॉइंट होता है तो लिख देते हैं K + Q डिवाइडेड बाई थर्ड सरफेस तक की दूरी, इस चार्ज से KQ, यहां से यहां तक की दूरी C है, तो KQ/C, KCQ, ये हो जाएगा 4 + 1, ठीक है। V3 आ गया, V3 आ गया 5KQ/C, देख सकते हो V3 आ गया 5KQ/C। मैंने बड़े आराम से जितने चार्ज प्रेजेंट थे उनकी वजह से पोटेंशियल निकाला, तो थर्ड का तो मुद्दा सॉल्व हो गया। अब बात आती है सेकेंड, यहां वाली सरफेस के लिए। अब जरा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कौन कौन बता सकता है, पहले इस क्वेश्चन को आराम से देखो और मुझे सेकंड के बारे में क्या पोटेंशियल हो सकता है, कौन बता सकता है वो बताए। सान्या सुन पा रही हो आवाज? यस सर। हाँ सान्या रेडी रहो। आयुषी दिमाग दौड़ाना है बेटा, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ। गीतिका सोना नहीं है, सो गई क्या गीतिका? नो सर। चलो ठीक है, थोड़ा सा बेटा ये टफ है, वैसे तो हल्की सी थोड़ी सी टफ चीज है, और थोड़ी दिक्कत आती है इसमें सबको, सच बोलूं तो, ठीक है ना। तो आप बताओगे सेकंड सरफेस पर,
हाँ आयुष बताओ बेटा। आयुष। के क्यू बाय बी। यार आवाज बहुत धीरे आ रही है आपकी। सर के आयुष। क्यू बाय बी। V2। हाँ सर के V2 की क्यू वैल्यू बाय आयुष बी। बता रहा है कि दो ही चार्ज है, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा भाई। लेकिन देखो ये वाला जो पॉइंट है इस वाले चार्ज के लिए तो बाहर है, तो यहां तक की दूरी कम आ जाएगी। लेकिन इस वाले सरफेस के लिए वो अंदर पड़ जा रहा है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही अंदर वाले पॉइंट पे। जिस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होता है ना, उसको देखते हैं कि वो उसकी लोकेशन कहाँ है। इस वाले चार्ज के लिए बाहर पॉइंट है देखो, जबकि इस वाले स्फीयर के लिए अंदर पॉइंट है। तो जिसके लिए वो आउटसाइडर है उसके लिए लिखेंगे K प्लस Q डिवाइडेड बाई इसके सेंटर से यहां तक की दूरी B है, B प्लस, और जिसके लिए वो इनसाइडर है तो हम उसकी सरफेस पे निकालेंगे, इनसाइड पे पोटेंशियल उतना ही होता है, तो सरफेस पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा K प्लस 4Q डिवाइडेड बाई C। अपने आप देखो सरफेस पे निकाला, वो अंदर के हर एक पॉइंट पे बराबर हो गया पोटेंशियल। इस तरह से हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो ये था पोटेंशियल, आपने निकालना सीखा। अब मैं कह रहा हूं कि भाई सेकंड से हो गया, अब एक बार थर्ड से और निकाल लो और बस काम तमाम हो जाएगा। थर्ड सरफेस से कैसे निकालें पोटेंशियल, इसके बारे में बात करना है। थर्ड सरफेस, थर्ड सरफेस ये वाली है, निकाल लिया। सेकंड सरफेस निकाल लिया। फर्स्ट सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए मजेदार है मामला। सब लोग लिखें अपनी कॉपी में और मुझे बताएं। देखो क्या है यार, ये बताओ फर्स्ट सरफेस ये पॉइंट हुआ कि नहीं? ये वाला इस स्फीयर के लिए भी अंदर आ गया और इस स्फीयर के लिए भी अंदर आ गया, लेकिन इस स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। किस्मत अच्छी कि कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी वजह से तो कोई पोटेंशियल आना नहीं। इस वाली सरफेस पे चार्ज है 4Q, तो उसकी वजह से अगर हम यहीं पर पोटेंशियल निकालें तो वो अंदर हर एक पॉइंट पे होगा उतना ही, तो उतना ही ए पॉइंट पर भी हो जाएगा। मतलब K 4Q अपॉन ये वाली सेंटर से दूरी C। तो मैंने निकाला सरफेस पे जरूर, लेकिन वो अंदर के हर एक पॉइंट के बराबर था, इसलिए ए वन पॉइंट पर भी वही हो गया पोटेंशियल। ठीक, तो वन पॉइंट पे भी उतना ही पोटेंशियल मिल गया। ओके, ये तो आ गया 4Q की वजह से। ठीक, लेकिन अब इस वाले की वजह से देखो, इस वाले ये प्लस Q चार्ज जहां जिस स्फीयर पे फैला है उसी के सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, तो मैं लिखूंगा इसी के सरफेस पोटेंशियल K Q बाई A। क्यों? सरफेस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है K Q बाई कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस होती है, तो K प्लस Q बाई A, क्योंकि इसी की रेडियस A है। तो यहां पर पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से भी आ गया और इस चार्ज की वजह से भी आ गया, हमने दोनों को ऐड कर लिया, आ गया पोटेंशियल। मतलब आ जाएगा फर्स्ट सरफेस का आ जाएगा K Q बाई A प्लस K 4Q बाई C। देख सकते हो, तो बस आपको सही से पोटेंशियल लिखना अगर आ जाए ना, तो समझ लो इस टॉपिक में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सही से पोटेंशियल लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, और मैंने बार बार बोला जब पोटेंशियल लिखना सीखो, और अगर कहीं पर टीचर ने कोई अर्थिंग वर्थिंग नहीं लगाई है और दो स्फीयर को आपस में किसी वायर से कनेक्ट नहीं किया है, तब तो फिर पक्का आप ये ध्यान रखना, कभी भी उनको आप गलती से भी उनमें इंडक्शन मत करवाना शुरुआत में, जब तक कि वायरिंग मतलब इन दोनों के बीच में कोई वायर ना लगा हो, या आपस में कनेक्टेड ना हो, या कोई अर्थिंग ना लगी। और अगर अर्थिंग नहीं लगी तो आप इंडक्शन ना करवाओ। वही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, ये केवल देखने के लिए है। और सीबीएसई ने एक बार 5 मार्क्स का ऐसा ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो कि बड़ा इजी था, उन्होंने पोटेंशियल लिखने को बोला था। हालांकि वो एक बार पहले भी आ चुका था, मतलब वो 2 बार हो गया देखा जाए तो, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन था वो, ठीक है। और डीसी पांडे में भी वही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं आज अभी थोड़ा जल्दी वाइंड अप करूंगा आज की क्लास, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आज का जो पीडीएफ भेजूं
तो प्लीज आप उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करना बच्चों, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे तो अभी